नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष ज्योतिषीय संयोग की जिसे वैदिक ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। 16 मार्च से ग्रहों की चाल में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसे मंगल और चंद्रमा की युति बन रही है और इस युति से बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को धन, समृद्धि और जीवन में उन्नति का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में आकर मिलते हैं तो ये योग जातक के जीवन में नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आता है। खास बात यह है कि इस बार ये संयोग कुंभ राशि में बन रहा है और इसका प्रभाव विशेष रूप से 3 राशियों पर अधिक देखने को मिल सकता है, जिसमें आती है मेष, सिंह और कुंभ राशि। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये महालक्ष्मी राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ देने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये योग मेष राशि के 11वें भाव में बन रहा है और 11वां भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। ऐसे में इस समय मेष राशि के लोगों को अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से जो योजनाएं रुकी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे पूरी हो सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं और व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। मित्रों और परिवार का सहयोग बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बन सकते हैं। ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी हो सकता है आपके लिए, जिससे मेष राशि के लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब इस राजयोग में दूसरी राशि आती है, वो राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि की जातकों के लिए भी मंगल और चंद्रमा का ये संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। ये योग सिंह राशि के 7वें भाव में बन रहा है, जो जीवन साथी, साझेदारी और संबंधों का भाव माना जाता है। ऐसे में इस समय में परिवार में चल रही किसी प्रकार की अनबन समाप्त हो सकती है और घर का शांत वातावरण बन सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छे अवसर मिल सकते हैं। फ्रीलांस काम या नए प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना बन सकती है, जिससे आय में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही सिंह राशि के लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये समय निवेश के लिए भी अनुकूल आपके लिए माना जा सकता है। जी हाँ, लेकिन किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना ही इस समय आपके लिए ये भी बेहतर रहे। अब इस राजयोग में तीसरी राशि आती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के यहाँ जहाँ महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, कुंभ राशि के लिए ये योग विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि ये योग उनके लग्न भाव में बन रहा है। लग्न भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को दर्शाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। काम काज में प्रगति हो सकती है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जो लोग रिसर्च, तकनीक, मेडिकल या आईटी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि इस समय कुंभ राशि के लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना इस समय आपके लिए बेहद जरूरी है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नुकसान का कारण आपके लिए बन सकता है, इसलिए संयम और धैर्य रखना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा की युति से बनने वाला ये महालक्ष्मी राजयोग कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। लेकिन ज्योतिष ये भी कहता है कि केवल ग्रहों का योग ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की मेहनत और सकारात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर व्यक्ति मेहनत करता है और सही दिशा में प्रयास करता है, तो ग्रहों का शुभ प्रभाव और आर्थिक फलदायी बन सकता है। तो अब दोस्तों बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार। जीवन में भाग्य और समय का महत्व बहुत जरूरी होता है, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने विश्वास,
मेहनत और धैर्य को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखता है, वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसी सकारात्मक विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ। नमस्कार।